तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल। आपने कहा एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत तरीके की बातें चलती हैं। मैम माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, बातें ऐसे चलती हैं सर, जब हम मिथ्स पे ज़्यादा बातें करते हैं, लॉजिक्स पे बात नहीं करते। आप एस्ट्रोलॉजी वर्ड को समझिए, एस्ट्रो प्लस लॉजी, ग्रीक वर्ड से बने हैं। एस्ट्रो आर स्टार्स, लॉजी इन्स लॉजिक्स। यू नीड टू वर्क अपॉन द लॉजिक्स कि हमारे बर्थ चार्ट में 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, सबका अपना सिग्निफिकेंस है। जब आप उन्हें ठीक तरीके से पढ़ेंगे, उनका ज्ञान लेंगे, तो आपके दिमाग से सारे मिथ्स दूर हो जाएंगे। तो आप तरह तरह की बातों पे बिलीव करने की बजाय इस पर्टिकुलर साइंस के लेके आप बात करेंगे। ठीक है ललित जी, क्योंकि आरोग्य इंडिया की भी हम बात कर लेते हैं। आरोग्य भारत किस तरीके से लोगों को हेल्थ के बारे में अपडेट कर रहा है या लोगों को जागरूक कर रहा है? धन्यवाद आप सभी का कि इस पैनल पे हम सब बैठे हैं आके। आरोग्य इंडिया केवल आयुर्वेद पे फोकस करता है। जब लोग एलोपैथ से पजल हो जाएं या सोचें कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बच रहा है, तो फिर वो आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं। और जब आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में जो नीरसता है वो ख़त्म हो जाती है और उनकी जीने की जो इच्छा है वो दोबारा से जागरूक हो जाए। तो उस जो एक मुहिम है हिंदुस्तान को आयुर्वेद के साथ कनेक्ट करना और रोग से मुक्त करने की जो मुहिम है, आरोग्य इंडिया वो मुहिम का झंडा लेके आगे चल रही है। बस उसी कदम के लिए हम आपके साथ बैठे हुए। ठीक है अनुराग जी, आप रियल एस्टेट सेक्टर से हैं। कहते हैं कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, लेकिन पिछले कोविड में आपका सेक्टर बिल्कुल नीचे गया, उसके बाद फिर सस्टेंड हुआ, फिर ऊपर आया। अब कह रहे हैं लोग कि मार्केट अब ना थोड़ा सा फिर एक जगह पर आके रुक गया है। ऐसा है, इसके पीछे वजह क्या है और कितना स्कोप अभी और आप देखते हैं? क्या मार्केट में ज़्यादा बिल्डिंग्स हो गई हैं, लोग कम हो गए हैं, क्या स्थिति है आपके मार्केट की? सर जो आपने बोला ना कि मार्केट रुक गई है, रुकी नहीं है। मार्केट अब सही जगह पे चल रही है। जहाँ जहाँ प्रोग्रेस हो रही है वहाँ मार्केट अच्छी चल रही है। पहले एक बूम आया जो हाइप था मार्केट में कि सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, हर जगह की भाई रियल एस्टेट बूम कर रहा है। कोरोना के बाद तो हर जगह बूम हो रहा था। अब क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट आ रही है, जैसे अगर हम बात करते हैं सोनीपत, क्योंकि एक सोनीपत दिल्ली एनसीआर का ऐसा शहर है जिसमें अभी तक कनेक्टिविटी थी नहीं। अगर आप देखिए मेट्रो नहीं थी, आरआरटीएस की अब अनाउंसमेंट हुई है, हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, यूआर2 अब आया है, एयरपोर्ट से अब नज़दीकियाँ जुड़ी हैं। तो इस वजह से सही जगह पे निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे हैं और वहाँ मार्केट तेज़ भी है। तो जो एक वो था कि आप बिना रिसर्च करे कहीं पे भी आप पैसा डाल दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ ग्रोथ मिल जाएगी। अब वो सिनेरियो नहीं है। आपको सोच समझ के एक रिसर्च बेस्ड काम करना पड़ रहा है और सही जगह निवेश करना पड़ रहा है। इसमें अनुपमा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसे आपने कहा सोनीपत, तो इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद, गुरुग्राम जैसे शहर हैं जो टायर 2 शहर है, टियर 2 शहर है, वहाँ तो फिर भी अभी वहाँ पर ये हाई राइज और मल्टीप्लेक्स और बिल्डिंग्स का दौर शुरू हो रहा है, तो वहाँ तो ठीक है। मैं आपको ये एनसीआर वाले, हालांकि सोनीपत भी एनसीआर है, लेकिन मैं गाज़ियाबाद, गुरुग्राम जैसे मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये ओवर हाइप नहीं है कि 150 करोड़ में लोग फ्लैट खरीद रहे हैं? सर बिल्कुल भी ओवर हाइप नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइसेस की बात करेंगे, 150 करोड़ का फ्लैट बिक रहा है ना सर, बिक रहा है जब ही खरीदा जा रहा है। खरीदा मतलब ये डिमांड है मार्केट में। आज कहिए डीएलएफ आपका, क्योंकि सर क्या हो गया, मैं आपको एक बात बताऊं, सुबह से हम राजनेताओं को सुन रहे हैं, मगर राजनेताओं पे हम भरोसा नहीं कर सकते। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा ट्रस्ट एक प्राइवेट कंपनी पे ज़्यादा है। जैसे हम बात करिए डीएलएफ, आज हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर अगर यूपी गवर्नमेंट प्लॉट्स निकालती है तो उसकी वो होड़ नहीं लगती है, मगर डीएलएफ जैसी कंपनी लॉन्च करती है, वो चाहे 150 करोड़ का करे चाहे 200 करोड़ का लगे, मगर उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। मार्केट में पैसा है, लोग खरीदने को तैयार हैं, मगर उनको ये पता है उनको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, जो प्रॉमिस हुआ है वो मिलेगा। सरकार की तरह नहीं कि जो बोल दिया है तो अभी ये अच्छी बात है अनुराग जी, आपने क्लियर किया कि असली मांग है
आर्टिफिशियल बढ़ोतरी कहीं ना कहीं नहीं है। किरण जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में काफ़ी पढ़ा सुना, जिसके बारे में मुझे समझ आया कि आपने आज तक जो भविष्यवाणी या एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो पढ़ा है, लोगों को बारे में बताया है, वो कहीं ना कहीं बहुत सही साबित हुआ है। तो क्या आप आज हमारे दर्शकों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकती हैं, कभी आपने किसी बड़े नेता, किसी सेलिब्रिटी के लिए कोई भविष्यवाणी की हो और वो सही साबित हुई, कोई एग्जाम्पल? मैम, ये तो खुद की तारीफ करने वाली बात है। मेरा पॉइंट ये जनता है, सुनना चाहेगी। एस्ट्रोलॉजी कोई आप पे अगर बिलीव कर रहा है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हैं, जब छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप पहले नहीं जाएंगे, यू डू योर ओन एफर्ट्स। बात आती है एक्यूरेसी की। मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर पुनीत सर जी का। ही डू कंसल्ट मी ऑन रेगुलर बेसिस। उनके घर में छोटे से छोटा इवेंट हो, बड़े से बड़ा इवेंट हो, ही ऑलवेज कंसल्ट मी ऑन द सेम पैनल कि किरण जी आप बताइए ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। तो ये ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ है, एक्यूरेसी एक दिन में बिल्ड नहीं हुई है। बट येस, ऑकल्ट साइंसेस की जब हम बात करते हैं, ईदर इट इज़ एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट, टैरो, फेस रीडिंग, जब तक आपके कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी नहीं है, उसमें विजडम नहीं है, देन देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है ललित जी, आपकी जो संस्था है, आप उस सेक्टर में काम कर रहे हैं सर, जिस सेक्टर से हमारा अतीत जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हम उससे विमुख हो गए थे या हमने उसको छोड़ दिया था किसी और दिशा में बढ़ने की ओर, लेकिन हमने उसको फिर से कम ये कोविड के बाद तो हमने देखा है कि उसमें तेज़ी आई है, लोग अपने पुराने दौर की तरफ लौट रहे हैं। तो आप इस चीज़ को मानते हैं सर कि कोविड के बाद आरोग्य, शरीर रोग मुक्त रहे, हाँ शरीर रोग मुक्त रहे, इसकी दिशा में लोगों ने अपने पुराने जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, हमारे दादियों ने बताया, दादा ने बताया, नानी ने बताया, उस तरफ लौट रहे हैं? जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, हम वापस उसी फेम में आने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हम हज़ारों साल पहले से विमुख हो गए। अगर हम आज की डेट में बात करें, हम एलोपैथ पे डिपेंड हो गए। अगर एलोपैथ की बात करें, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उस कंडीशन में आ गए हैं कि हम 2 साल तक दवाई खाएंगे। शुगर जैसी डिजीज़ है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, वो आज दवाई शुरू करेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खिलाएंगे। अगर हम बात करें शुगर जैसी चीज़ की, तो वहाँ पर हम वो एक छोटी सी दवाई को नहीं छोड़ पा रहे हैं और जिंदगी छोड़ने तक की तैयारी हो जाती है। अगर हम यही चीज़ आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में हमारी ही किचन के अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अब उन चीज़ों से विमुक्त किया जा रहा है, ना कि हम खुद से हो रहे हैं। हमें ऐसी मॉडरेट दुनिया की तरफ ले जाया जा रहा है। इसी में एक सवाल ऐड करना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि आज भी भारत में लोग छोटी छोटी बीमारियों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो शरीर है, ये भगवान ने उस कंडीशन में बनाया है कि वो एक इंट्यूशन पैदा करता है। अगर वो इंट्यूशन हम लोग समझें, हमारा जो ध्येय है, जो झंडा हम लेके चल रहे हैं, वो उस झंडे का मकसद ही सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी से आने वाले इंट्यूशन को हम सेंस कर पाएँ और हम उसे प्री डायबिटिक या प्री डिजीज़ होने के बेसिस से ही क्योर कर जाएं। आज की डेट में आप देखेंगे योगा, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें हमारे वेदों में पहले से है। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो 5वां उपवेद भी कहा गया है इसको, जो हमारे हज़ारों साल पहले कंटिन्यूटी में चीज़ें मेंटेन है। आज हम सर्जरी की बात करें, सर्जरी के सबसे पहले जो पिता हैं उनको सुश्रुत बोला गया था, जो कि केवल आयुर्वेद से ही बने थे। अगर हम आज 5000 साल पुरानी एक ऐसी विज्ञान को आज धरोहर के रूप में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो हम आज केवल एलोपैथ को ही कंटिन्यू क्यों करेंगे? समय खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।